हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। और आज हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि सबको जानना चाहिए मैथ के अंदर। तो जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलके बने होते हैं। और सबसे पहले जो रियल नंबर होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल से मिलके बने होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जहां पे पी और क्यू है क्या? पी एंड क्यू आर, जहां पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। ओके, अभी इंटीजर्स हम पढ़ेंगे क्या होता है। ओके, और वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सके और क्यू वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, इसका जैसे एग्जांपल हो गया 7/2, 5/9, -2/6। ओके, इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सके, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम दिखा नहीं सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √3 है, √7, √13, √11। ओके, एंड इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आते हैं। जैसे मान लो 22 अपन में जो 7 होता है वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, जो कि पाई का वैल्यू होता है। लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर पाई को हम एक्सपेंड करें, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? नॉन रेकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है, डेसिमल एक्सपेंशन। इस वजह से क्या है? इरेशनल नंबर होता है पाई। ओके, तो रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर इकट्ठे बोला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक जो फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं और एक जो होता है इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव टर्म्स भी आते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव टर्म्स भी आते हैं और पॉजिटिव टर्म्स भी आते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर, जिसमें नेगेटिव टर्म्स 0 भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव टर्म्स भी होता है। इसमें जो 0 है वो क्या है? न्यूट्रल होता है। ओके, मतलब नीदर नेगेटिव नीदर पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, प्रॉपर यहां पे डिलीट हो चुका है तो मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? लार्जर होगा। जैसे इससे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 2/5। तो इसमें क्या हुआ? जो न्यूमरेटर है वो कम है और जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 3/9, 5/10, तो ये सारे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में फ्रैक्शन के साथ दिखाते हैं। जैसे 2 3/7, 5 2/9, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इसको सोल्व किया जाए, अगर इसको हम सोल्व करें तो एक किसमें आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आता है। नेक्स्ट वन इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर इसके अंदर जो होता है वो लार्जर होता है। क्या होगा? लार्जर होगा। और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं 8/2, 9/5, 6/2, कुछ भी ऐसे नंबर ले सकते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये हो गया फ्रैक्शन। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? -2, -3, -100, जो भी है ऐसे ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंटीजर्स के अंदर। और होल नंबर के अंदर क्या आते हैं? ये 0 और नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूड करता है। एक तो 0 इसके अंदर आ जाएगा। नेचुरल नंबर के अंदर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डैश डैश डैश,
इंफिनिटी तक होता है। तो ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इवन नंबर होता है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में आए, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स क्या है? इवन नंबर है। नेक्स्ट क्या होता है? ओड नंबर। ओड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या होते हैं? 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम ओड नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के फैक्टर होते हैं और 1 के फैक्टर होते हैं, उसके अलावा किसी भी डिजिट के टेबल में वो नहीं आते। जैसे 5 है तो 5 है तो खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है। जैसे 7 है, 7 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है। 13 है, 11 है, तो ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं बस, और 1 के और इसके अलावा किसी भी डिजिट के टेबल में नहीं आते, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। अगला होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? पेयर होता है दो नंबर का, दो से अधिक नंबर का पेयर होता है, जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, कॉमन डिवाइजर्स नहीं होते हैं। जैसे हमने 2 और 3 ले लिया, या 5 और 7 ले लिया, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ये अगर 5 5 से कटेगा तो 5 से 7 नहीं कटेगा। 3 3 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम ले सकते हैं। जैसे 25 है और 27 है, ये भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आ जाएगा, 9 के टेबल में 27 आ जाएगा, बट 3 के टेबल में या 9 के टेबल में 25 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 9 है तो 9 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 3 एंड 9। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो एक कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 है, 2 भी इसका, 3, 6, 1, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? सबसे लास्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे होते हैं जिनके डिवाइजर्स का टोटल उस नंबर के इक्वल आ जाए, जिसके डिवाइजर का टोटल उस नंबर के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे 6 लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जैसे हमने 6 ले लिया, 6 का डिवाइजर क्या होता है? 1, 2 और 3, इसका टोटल करने पे 6 आएगा। ओके, तो ये परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 ले लिया, 28 का डिवाइजर क्या है? 1, 2, 4, 7, 14। ओके, इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे हमने 6 का डिवाइजर लिया तो उसमें 6 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। ओके, तो ये था पूरा नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।